अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम डेटा वैलिडेशन के जरिए कैसे यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो डुप्लीकेट एंट्रीज ना डाल सके। तो आइए देखते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास AR ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड की एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट है और इसमें इनवाइस नंबर जो है वो हम जब इनवाइस से एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि वो आप एक इनवाइस की डबल एंट्री कर जाए। तो इससे बचने के लिए मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं कि आप डुप्लीकेट एंट्री ना कर पाए। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं कि किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले आप जो भी इनवाइस नंबर का कॉलम है उसको सबको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने तो थोड़े से रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया है, आप जो है वो सिलेक्शन नीचे तक कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन करने के बाद आपने करना क्या होगा कि जो है डेटा में आना है। डेटा में आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या है अलाउ करना है कस्टम, यानी कि हमें लिस्ट एक फार्मूला एंटर करना है। तो कस्टम मैंने ले लिया और फार्मूला मैंने बता दिया। फार्मूला हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे इज इक्वल टू लिख दे और काउंट इफ। जैसे ही मैंने काउंट इफ लिखा और ब्रैकेट को ऑन करता हूं तो मुझे क्या है सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन मुझे जो है वो यहां से लेकर यहां तक लास्ट तक करना है और ये मैं नीचे तक भी आ सकता हूं। तो सिलेक्शन करने के बाद क्योंकि ये सिलेक्शन हो चुकी है और तो हमें क्या है ये सिलेक्शन को फिक्स करना है ताकि ये चेंज ना हो। तो मैं F4 प्रेस कर दूंगा एब्सोल्यूट के लिए, जिससे ये होगा कि ये सिलेक्शन जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी, ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इसकी जो रेंज है सेल नंबर है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। फिर उसके बाद कोमा प्रेस कर दिया। काउंट इफ फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जो सिलेक्शन बता देते हैं उसके बाद क्या काउंट करना है। तो इसके लिए मैंने यहां से A10 जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लिया। A10 सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जब मैं ड्रैग करूंगा फार्मूला तो ये A11, A12, A13 ये चेंज होगा, जबकि ये वाली सिलेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये करने के बाद क्योंकि मुझे A10 फाइंड करना है तमाम सिलेक्शन में कि वो मौजूद तो नहीं है, तो वो क्या होना चाहिए इज इक्वल टू 1, यानी कि वो अगर 1 है तो सही है। अगर ये जो काउंट कर लाता है अगर A10 को अगर 1 है तो सही है, अगर 1 नहीं है 2 हो जाता है तो वो क्या है एक एरर शो कर दे। तो एरर क्या शो करेगा, तो एरर अलर्ट में मैं आ गया। यहां मैंने टाइप कर दिया डुप्लीकेट इनवाइस नंबर। और यहां मैंने मैसेज टाइप कर दिया इंटर डुप्लीकेट इनवाइस नंबर। तो ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया। तो यू कैन नॉट इंटर डुप्लीकेट इनवाइस नंबर, और आप जैसे ही इसको ओके करेंगे। और आइए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा फार्मूला। तो अगर आप लिखते हैं इनवाइस नंबर 1006 तो इसने एंटर करने दिया। अगर मैं लिखता हूं 1004 तो इसने फौरन एरर दे दिया कि यू कैन नॉट इंटर डुप्लीकेट इनवाइस नंबर। रिट्राई करेंगे तो ये कहेगा कि अब दोबारा टाइप कर दीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ टाइप किया 1003 तो फिर इसने एरर दे दिया कि ये यू कैन नॉट इंटर डुप्लीकेट इनवाइस नंबर। डुप्लीकेट इनवाइस नंबर का एक टाइटल आ रहा है और मैसेज आ रहा है। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 1007 ये फौरन आपको एंट्री करने देगा। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट से बच जाएंगे और आप इस तरीके से यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो डुप्लीकेट एंट्री ना डाल सके इनवाइस नंबर पर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।